सबसे पहला बड़ा गुण हम देखते हैं, चर्च का गुण क्या होना चाहिए। पवित्र बनो। पढ़िए लेवी व्यवस्था अध्याय 19 वचन 2। इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। धन्यवाद। इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम क्या करो, पवित्र बने रहो, पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर इस्राएल को चुने थे। सब इधर ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर इस्राएल को चुने थे ना? परमेश्वर आपको चुने हैं। ओके। जो चीज परमेश्वर इस्राएल से चाहते थे, क्या वही चीज परमेश्वर हमसे नहीं चाहते? हमसे भी वही चीज चाहते हैं। इस्राएल से परमेश्वर चाहते थे कि वो पवित्र बने रहे। परमेश्वर हमसे भी चाहते हैं कि हम पवित्र बने रहे। तो पहला गुण जो चर्च का होता है, चर्च पवित्र होता है। पहला गुण जो एक विश्वासी का होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि विश्वासी पवित्र हो। आमीन। विश्वासी का सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? हमें पवित्रता में जीवन जीना है। यदि हमारे अंदर अपवित्रता है, हम चर्च नहीं हो सकते। जीवन में अपवित्रता है, इस चर्च में तो शायद हम बैठे होंगे, लेकिन वो हमें छोड़ चुका होगा। जिसकी सच में हम चर्च है, हम उसके साथ नहीं होंगे। मुझे इमोशनली बहुत बड़ा झटका लग रहा है ये बात बोलते समय। हम कलीसिया में तो हैं, हम यहाँ लोकल चर्च में तो बैठे हैं, हम गाने गा रहे हैं, हम आराधना कर रहे हैं, हम प्रचार भी कर रहे होंगे, हम दुआएं भी कर रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, लेकिन यदि हमारे जीवन में अपवित्रता है तो ऊपर कोई कनेक्शन है ही नहीं। परमेश्वर के साथ हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है, और हम जो सोच रहे हैं हम चर्च है, नहीं है हम चर्च। हमारे जीवन में सबसे पहला गुण पवित्रता ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमने पढ़ा, परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो जैसा कि मैं पवित्र हूँ। आमीन। हम कहते हैं चर्च मसीह की देह है। वचन में लिखा है चर्च मसीह की देह है। क्या मसीह अपवित्र है? हम अपवित्रता ही रहकर कैसे कह सकते हैं मसीह की देह? पिछले दिनों एक संदेश प्रभु ने मुझे दिया, जो मैं अभी आपके साथ पहले बांटा। किसी एक की गलती का भुगतान बहुतों को करना पड़ता है। चर्च ऐसी एक देह है, यदि एक अंग गलती करता है तो सबको भुगतान करना पड़ेगा। पुराने नियम में अकान नामक एक व्यक्ति है, कई बार मैंने उसका गवाही बांटा आपके साथ। उसने पाप किया। क्या किया? परमेश्वर के मंदिर से चीजों को चोरी करके छुपा दिया। जानते हैं ना, कितने लोग उसकी कहानी को जानते हैं? ठीक है, काफी लोग जानते हैं, मैं कहानी बताऊंगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अकान नामक एक व्यक्ति है, उसने परमेश्वर के घर में चोरी किया, परमेश्वर के घर से चोरी करके उसने छुपा दिया। उसी समय इजराइल को एक युद्ध में जाना था, जिसका कमांडर वो था यहोशू था। बड़ा अच्छा योद्धा है, उसकी सेना बड़ी पावरफुल है। एक देश को वो भेद लेने गए, युद्ध करने से पहले भेद लेते देश का। भेद लेने गए, भेदियों ने आके बताया वो देश तो बहुत छोटा सा है, ए नगर उसका नाम है ए। वो देश बहुत छोटा सा है, उसमें इतने लोग नहीं है कि हमारी पूरी सेना जाके उन पे आक्रमण करे। थोड़े से लोगों को भेज दो, हम जीत जाएंगे। यहोशू ने एक टीम को भेज दिया वहां युद्ध लड़ने के लिए, और वो हार गए। यहोशू परेशान हो गया, परमेश्वर से पूछा। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी मंडली में पाप है। क्या कहा परमेश्वर ने? मंडली में पाप है, तो उसके कारण क्या हो गया? पूरी मंडली में परेशानी आ गया। 35 लोग उस दिन मर गए। अगर वो 35 शादीशुदा होंगे तो 35 जो औरतें हैं विधवा हो गई। 35 लोग, पुराने समय में बहुत ज्यादा बच्चे होते थे, 35 लोगों के अगर बच्चे दो भी गिनो तो 70 हो गए। कितने हो गए? 70 और 70 140। कम से कम 200 लोग अपने जीवन से हार गए। किसके कारण? एक अकान के कारण। यदि आपके जीवन में अपवित्रता है, उसका भुगतान कलीसिया को करना पड़ता है। अब सब चर्च नहीं हो सकते, पर जो चर्च है वो याद रखे आपको पवित्र होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। यदि हमारे जीवन में पवित्रता ही नहीं है तो हम दूसरों के लिए भी रुकावट का कारण बनते हैं और अपने जीवन में भी आशीष को नहीं देख पाएंगे। चैलेंजिंग है मसीह में जीना। मसीह में जीना चैलेंजिंग है, आसान बात तो नहीं है, पर जो जी पाते हैं ना,
प्रभु उनको बहुत आगे लेके जाएगा। आमीन। लेकिन कुछ लोग हैं, कई बार हम अनजाने में और जानबूझ के हम गिरावट का कारण बनते। यीशु की देह आप पवित्र नहीं। हालेलुया। पुराने नियम में हम देखते हैं, और पुराने नियम में व्यवस्था की किताबों में लिखा है कि यदि कोई मर जाए और याजक उसको छूना नहीं है, छुएगा तो 7 दिन अपवित्र रहेगा। कलीसिया में आप मरे हुए हैं क्या? क्या आप पाप करते हैं? क्या आप व्यभिचार करते हैं? क्या आप गंदी नजर से दूसरों को देखते हैं? क्या दूसरों के बारे में गंदे विचारों को रखते हैं? या मुंह से गंदी गाली निकालते हैं? या हाथों से गंदी चीजों को छूते हैं, गलत काम करते हैं? या पांव से गंदे रास्तों की ओर जाते हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो आप मसीह में एक मरे हुए व्यक्ति हैं, और आपको छूने से दूसरे लोग अपवित्र हो रहे हैं। आप कितना भी छूट के करो, उसका प्रभाव दूसरों के ऊपर आ रहा है। आपकी नेचर, आपके अंदर जो दुष्टात्माएं कार्य कर रही हैं, आपके जीवन के अंदर जो बंधन है, वो दूसरों के जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं। प्रभु नहीं चाहता हम में से कोई नाश हो, पर एक समय मैं देखूं तो मैं ये सोचता हूँ, प्रभु मुझे माफ करे, कहना गलत है, पर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। यहूदा इस्करियोती ने अच्छा किया कि अपने आप को फांसी दे दिया, नहीं तो अपने जैसे कईयों को अपने जैसे बना देता हूँ। हम ऐसा काम करना नहीं, लेकिन हमें पवित्रता में जीना है, जीना ही। कुछ भी हो जाए, हमें पाप में गिरना नहीं है। ये जिस दिन आप पवित्रता में जीना शुरू करोगे, आपके जीवन में एक अलग डिमेंशंस में आप पहुंचोगे। हालेलुया। यूसुफ कितना आगे बढ़ गया, कितनी आशीष उसके जीवन में आ गई। एक पाप उसके सामने आया, उसने कहा कुछ भी रहे ना रहे, मैं पाप में नहीं गिरूंगा। मसीह लोग पाप करने के लिए अपने आप को देना नहीं है। आपके कारण पूरा देश प्रभावित हो सकता है, आपके कारण पूरी कलीसिया प्रभावित हो सकती है, आपके कारण आपका घर प्रभावित हो सकता है। हालेलुया। यदि यूसुफ उस दिन पाप कर बैठता तो क्या वो बात जो यूसुफ ने किया हो पाता? क्या वो प्रधानमंत्री बन पाता? क्या वो अनाज को इकट्ठा कर पाता? वो 7 साल के अकाल में कितने हजारों लाखों लोग मर जाते। यूसुफ के एक बार पाप में गिरने के कारण मैं और आप आसानी से अपने आप को पाप में दे देते हैं। मैं और आप आसानी से फोन में गंदी चीजों को देखते हैं, गंदी बातों को मुंह से बोलते हैं, गंदे विचारों को सुनते हैं, गंदी बातों को सुनते हैं, और हमें लगता है कुछ नहीं हुआ। शैतान फाड़ खाने वाला सिर के समान रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, और जब एक बार उसको घुसने देंगे तो केवल आपको नहीं फाड़ेगा, आपके पूरे घराने को खा जाएगा। हालेलुया। आप घर की दीवारें हो सकता है, आप घर का दरवाजा हो सकता है, नहीं तो आप घर के पिलर हो सकता है। यदि आप कमजोर हो गए, पूरा आपका परिवार, पूरी आपकी कलीसिया पे वो इफेक्ट आएगा। हालेलुया। बाइबल के अंदर हम देखते हैं, पुराने नियम में देखते हैं, इस्राएल ने जब जब पाप किया, जब जब गलती किया, वो बंदवाई में गया, और एक व्यक्ति नहीं है, सब लोग बंदवाई में गए। याद रखो, हमें पवित्र होना जरूरी है, क्योंकि हम उसका चर्च है, और उसका चर्च पवित्र है, उसकी देह पवित्र है। अपवित्रता वाले काम हमारे जीवन में होने नहीं चाहिए। आमीन। यदि हम अपवित्र हैं, हम चर्च नहीं है। प्रभु आशीष दे। एक क्वेश्चन पढ़िए, इब्रानी 9 अध्याय 11 से 14 वचन। इब्रानी 9 अध्याय 11 से 14 वचन। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा करो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आशीष दे। तो हमारे जीवन में अपवित्रता ही है तो हम मसीह की देह नहीं हो सकते, और हम कलीसिया को धोखा देने वाले हो सकते। आपको पता है, एक दिन एक स्टोरी की तरह देखो, नहीं तो एक स्किट बना सकते हैं इसकी।
एक दिन यीशु मसीह ऊपर से देख रहा था किसी एक लड़के को, किसी एक लड़की को फोन पे कुछ गलत चीजें देखते देखा यीशु ने, या कुछ ऐसे पाप करते देखा। क्या किया यीशु ने? यीशु से रह नहीं गया। यीशु प्रेम करते थे। यीशु नहीं चाहते थे कि उसके जीवन में ये पाप हो। अब पाप हो गया तो उसका परिणाम भी होना है। इसलिए यीशु मसीह ने स्वर्ग से आकर उस बेटी के पाप के बदले में खुद को बलिदान कर दिया। इसी वचन में हम सीख रहे हैं, क्रूस पर अपने आप। यदि आप आज अपवित्र हैं, यदि आज आपके जीवन में किसी तरह का पाप है, तो क्या करना? आज आप यीशु को आपके जीवन में इनवाइट करना। पवित्र हो सकते हैं किसी साबुन से नहीं, किसी तेल से नहीं, किसी क्रीम से नहीं, पर यीशु के लहू के द्वारा। पुराने समय में बछड़ों और मेमनों का लहू छिड़का जाता था, टेम्पररी पवित्र होते थे, पर इस समय में यीशु का लहू बहाया गया, परमानेंट पवित्र होते। हालेलुया। हमें पाप नहीं करना। और यदि आज हम पश्चाताप करते हैं और यीशु को कहते हैं, यीशु मैंने अपनी आंखों से पाप किया, मैंने अपनी जुबान से पाप किया, मैंने अपने कानों से पाप किया, बाद में हम बात करेंगे इस विषय में, मैंने जो पाप किया, आज से मैं अपने आप को पवित्र करना चाहता हूँ, मुझे तेरे लहू की जरूरत है। यीशु मेरे जीवन में तू आ और मुझे पवित्र कर। हालेलुया। मरने के बाद उद्धार नहीं पा सकते। वो जैसे मर गए वैसे ही वो स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे। वो उनके, यीशु ने पुराने समय में मरे हुए लोगों के लिए अपना लहू दिया, उनके जीवन में प्रवेश किया। आमीन। तो पास्ट में भी यीशु ने काम किया, प्रेजेंट में भी। उस समय भी जो यीशु के साथ थे, उनको भी अपना पवित्र मंदिर बनाया और उनमें प्रवेश किया, और फ्यूचर में भी किया। आमीन। आज भी यीशु हमारे जीवन में अपना मंदिर बनाते हैं और हमें पवित्र कहते हैं। पवित्रता ही अच्छी है। हालेलुया। पवित्रता ही बहुत अच्छी है। पवित्र रह के देखो, साफ कपड़े पहन के देखो, आपको गंदे कपड़े पहनने के लिए मन नहीं होगा। आदत को बदलेंगे ना तो चीजें बदल जाएंगी। कई बार पुराने समय में, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति है, वो 4-4 दिन अगर कपड़े नहीं बदलते है ना, उनको पता नहीं उनके कपड़ों से बदबू आ रही है, उनको नहीं पता चलता, क्योंकि आदत हो जाती है। उनको पता नहीं चलेगा उनके कपड़ों से बदबू आ रही है, उनके कपड़े गंदे दिख रहे हैं, उनके कपड़े के कारण उनका इंप्रेशन कम हो रहा है। लेकिन क्या होगा जब वो चेंज करेंगे अपने आप को, आदत बनाएंगे, रोज कपड़े बदलने के लिए, रोज साफ करने के लिए, जब वो ऐसा आदत बनाएंगे, फिर उनको कहेंगे कि कपड़े को 4 दिन पहन के रखो, फिर नहीं पहन पाएंगे, क्योंकि उनको वो अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। इसी रीति से आप एक आदत बनाओ अपने जीवन को पवित्र रखने के लिए। एक दिन अपनी आंखों को कंट्रोल करो, आपको अच्छा लगेगा। अब दूसरे दिन और हिम्मत मिलेगी, नहीं अब मुझे प्रतिरोज अपने जीवन को पवित्र बनाना है। आमीन। तो जब आप अपने आप को पवित्र बनाएंगे तभी आप चर्च में होंगे। ठीक है दीपक भाई सब सुनो, सही भाई, पवित्रता ही बहुत जरूरी है। बिना पवित्रता के हम सारी उम्र भी यहाँ पे रहेंगे। हमने पहले कोई स्थान बदले थे, एक जगह से आए ना, मैं डायरेक्ट नहीं बोलना चाहता है ना, एक ट्रेडिशन से, एक रिवाज से आप निकल के आए, चर्च में आए, इसके बाद भी कहीं और जाना पड़ेगा यदि आप चर्च नहीं बनेंगे। हालेलुया। यदि आप मसीह की कलीसिया नहीं बनेंगे, परमेश्वर की कलीसिया नहीं बनेंगे, ये भी आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। महीना, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, फिर तो नहीं तो चर्च ढूंढेंगे, नहीं तो कोई और ढूंढेंगे, सोचेंगे दूसरे चर्च में जाएंगे, वहां पे कुछ हो जाएगा। नहीं होगा भैया, काम तो परमेश्वर ही करेगा। यह तो मूर्ति है सामने खड़ी है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर की सेवा करने वाला कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। कौन करता है? परमेश्वर स्वयं काम करता है, और परमेश्वर अपने चुने हुए को अनंत जीवन देते हैं। आमीन। तो पवित्रता ही आपको जरूरी है। यदि आप पश्चाताप करते हैं और पाप से आजाद होने के लिए तैयार है, तो यीशु का लहू आपके लिए है, वो तो पहले से ही आपको पवित्र मंदिर कहता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए टेंशन नहीं लेना, पुरानी जो बातें बीत गई उससे निकलो, जंप करो गधे के समान। याद है गधा, है ना, वो कुएं में, आज भी वो हमें याद है, वो कुएं में गिर गया, लोगों ने उसके मिट्टी डालना शुरू किया। कई लोग आपको बदनामी करेंगे, तू तो ऐसा था, तू तो ऐसी थी, तू तो ये पाप करती, वो पाप करती थी, बोलने दो उसको।
झाड़ो अपने ऊपर से मिट्टी और बाहर आओ। आमीन, हालेलुया। स्टेज पे आ जाओ। आमीन, हालेलुया। बड़ी बड़ी स्टेज पे जाओ, प्रभु की सेवा करो, प्रभु के कार्य करो, प्रभु आपको और ऊंचा उठाएगा। लेकिन उस बातों से निकलो, क्योंकि एक बार यीशु ने आपको पवित्र कर दिया, फिर से अपने आप को गंदा नहीं करो। आप मसीह की देह हो ही नहीं सकते।